पीम की बनी में आए हैं और आप देख रहे हो ये प्लांट जिसमें लीव्स अपोजिट हैं। काफ़ी फैमिली का ये प्लांट है और ध्यान से देखेंगे तो इसके पत्ते पर नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स होते हैं। और ये प्लांट जो है इसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है इंडियन पैलेट बुश। जिस तरह से पैलेट लगते हैं चेहरे पर और निशान दिखाई देते हैं, इसी तरह से इसके पत्ते पर नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स हैं। साइंस में इसको कहते हैं पेबेटा इंडिका और इंडियन पेबेटा। इसके साथ ही एक और प्लांट दिख रहा है। ये जो है दूर से तो ऐसे लगता है जैसे तेज पत्ता हो, लेकिन है नहीं, तो झूठा तेज पत्ता भी इसको कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है स्नेल ट्री और डोगरी में इसको कहते हैं चोपड़ू काकुलस लारीफोलियस, क्योंकि इसका जो पत्ता है वो बिल्कुल तेज पत्ते की तरह लारस से मिलता जुलता है। इसीलिए ये आप देख रहे हैं एक और जो है ये जंगल की खजूर है, फेनेक्स सिल्वेस्ट्रिस। और इसके ही बगल में एक ये प्लांट देख रहे हैं जो क्लाइंबिंग लायाना है, इसको डोगरी में कहते हैं कनैनू। और मार्क बकथॉर्न, बकथॉर्न तो नहीं है, उसकी नकल करती है तो इसके लिए इसका नाम है मार्क बकथॉर्न। मतलब असल बकथॉर्न जो है वो ये है, वो भी इसके बगल में ही दिख रही है हमको, जिसको हम कहते हैं गलदेई रेमनस ट्राइक्वेट्रा। ये जो है सही बकथॉर्न है, डोगरी में हम कहते हैं गलदेई या गुलदैन। और उसको मवेशी भी नहीं खाता, पॉइजनस होते हैं इसके पत्ते। लेकिन ये वाली जो है ये वाला ये मॉक बकथॉर्न है, सेजरिशिया अपोजिटिफोलिया। तो ये भी यहाँ पे संद्रानी के इलाके में ये जो एक सेक्रेड ग्रोव है यहाँ पे, उसमें ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से पेड़ पौधे कम्युनिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स के चलते यहाँ पे सुरक्षित हैं। यहाँ पे एक और एस्पैरागस हमको मिल गया, जंगली शतावर एस्पैरागस एडसनडेंस। तो इसके भी नीचे रूट्स होती हैं बहुत, 50-60 के गुच्छे में लगती हैं, तो जिनको हम खा सकते हैं, जो एफ्रोडीजियक भी होती हैं। असल में जो कल्टीवेशन में एस्पैरागस है वो है एस्पैरागस ऑप्शनैलिस, लेकिन ये वाली जो झाड़ी नुमा है जंगल में होता है एस्पैरागस एडसनडेंस। तो ये जो वही पत्ता जो पीछे हमने बात की इंडियन पैलेट बुश, और इसमें थोड़े आपको साफ दिख रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स हैं। अमूमन हम देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल जो हैं वो रूट्स पे होते हैं, लेकिन ये ऐसा वाहिद एक बुश है हमारे जम्मू में जिसके पत्तों के ऊपर नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स हैं। तो ये प्लांट्स जो हैं यहाँ पे सेक्रेड ग्रोव संद्रानी पीम दी बनी में बहुत ही ज़्यादा हैं, सुरक्षित हैं। यहाँ पे एक और प्लांट आपको दिख रहा है जिसको बोलते हैं अफ्रीकन बॉक्स वुड या बॉक्स बुश, बेसिकली मिर्साइन अफ्रीकाना। कभी इसकी अपनी फैमिली होती थी मिर्साइनेसी, लेकिन आजकल प्रिमरोज फैमिली प्रिमुलोसी में ही इसको रखते हैं। एक और प्लांट आप देख रहे हैं ये है साइजिस वैकिया ओरिएंटालिस। और एक और प्लांट यहाँ पे है जिसको माधवलता कहते हैं, माधो बेल, रजौरी पार्क में एंद्रा भी कह देते हैं, हिप्टेज बेंगालेंसिस। तो यहाँ तो छोटी इसकी वो दिख रही है आपको, लेकिन इसकी बहुत बहुत बड़ी बड़ी लायनास हम आपको आगे दिखाएंगे जो पेड़ों पर चढ़ी हुई है। तो ये जो हमारा सेक्रेड ग्रोव है इसमें ही आप देखिए किस तरह से वेजिटेशन है, रिच है और प्रोटेक्टेड है आउट ऑफ फेथ। इसको कभी कोई काटता नहीं है। साल में 2 बार यहाँ पे यज्ञ हवन होता है, और उस दिन जब नई फसल कटती है उसके बाद पहले वो यहाँ पे चढ़ाई जाती है और उसके बाद ही खाने में लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसी सेक्रेड ग्रोव में हम एक और प्लांट देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गया है ये, इसको बोलते हैं स्पाइक थॉर्न। बेसिकली बॉटनी में इसको बोलते हैं
जिम्नोस्पोरिया राइलियाना या मैटिनस राइलियानस। लेकिन जबकि हमें जंगल में एक झाड़ी नुमा ही दिखाई देता है, लेकिन जहाँ पे आप देखिए कितना मोटा इसका तना है और इसके ऊपर काफ़ी रिच स्पाइनी ये स्मॉल ट्री जैसा हो गया है। और इसी में हमें एक और प्लांट दिख रहा है जिसको बोलते हैं लॉनीसेरा हनीसकल, हिमालयन हनीसकल है, लॉनीसेरा क्विंक लाकुलैरिस। दो पत्ते अपोजिट रहते हैं और ये गरना है, इसको कोंकर बेरी भी कहते हैं, कैरिसा ओपेका। और ये वो झाड़ी थी जिसने कोकोए के साथ, फ्लाकार्शिया इंडिका के साथ अंग्रेजों के टाइम में एओ ह्यूम, जिनको फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी भी कहा जाता है, जब वो कमिश्नर थे तो उन्होंने ये उड़ीसा से लेके पंजाब फिरोजपुर तक एक फेंस लगाई थी, लाइव हेज, ताकि लोग जो हैं टैक्स दिए बिना भाग न जाएं। तो जहाँ जहाँ टैक्स कलेक्शन सेंटर थे उसके बीच में एक लाइव हेज इतनी बड़ी लगाई थी जो उड़ीसा से लेके पंजाब तक, तो उसमें ये गरना भी शामिल था, जिसको हम कोंकर बेरी कहते हैं, हिंदी में करौंदा कहते हैं, और कैरिसा ओपेका। इसके फल जो हैं रिच इन आयरन, विटामिन्स, और इसको खाया भी जाता है। यहाँ पे जो हमने पीछे एक छोटी सी सीडलिंग दिखाई थी आपको, तो ये हिप्टेज बेंगलेंसिस, माधोबेल, माधवलता, मधुमालती, बड़े खुशबूदार फूल होते हैं और इसकी जड़ें जो हैं आयुर्वेद में यूज़ होती हैं। लेकिन अगर आप इसकी देखेंगे कि हैबिट क्या है, इसकी हैबिट देखो कितनी मोटी हो गई ये हिप्टेज बेंगलेंसिस। और चलते 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 ये एक ट्री है ज़ाइलास्मा लॉन्गिफोलिया का, जिसको कटार भी कहते हैं, जहाँ हम चूंडी भी कहते हैं। इस चूंडी के ऊपर जो चौड़े पत्ते हैं ये हिप्टेज बेंगलेंसिस है, माधोबेल, तो ये इसके ऊपर चढ़ी हुई है। ये हमारा ब्रैंकड है जिसको हम जस्टिशिया एडेटोडा कहते हैं, और संस्कृत में इसका नाम वासा है, और एक और नाम है इसका सिंहास्य। अभी तो इसमें फूल नहीं है, अगर फूल आपको दिखें, ध्यान से देखने पर पता चलता है कि फूल जो हैं हंसते हैं, जिस तरह से शेर हंसता हुआ हमें दिखाई देता है। और इसी सेक्रेड ग्रोव संद्रानी में हमको मिल रही है ग्लोरियोसा सुपरबा। इसके छोटे छोटे जो पत्ते हैं, अभी ये उग रही है लिली, बारिशें शुरू हो गई हैं जम्मू में, तो ये ग्लोरियोसा सुपरबा भी यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटी कैंसर प्लांट है। कलिहारी भी हिंदी में कहते हैं, इसको कहते हैं कुछ लोग ग्लोट मामा भी, या कुकड़ सिरा भी कहते हैं, और ये फ्लेम लिली भी इसको कहा जाता है। तो जिम्बाब्वे का ये नेशनल फ्लावर है और तमिलनाडु का ये स्टेट फ्लावर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिप्यूटेड मेडिसिनल प्लांट है हमारे जम्मू का ग्लोरियोसा सुपरबा, ग्लोरी लिली। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि इस जगह पे हमें और भी प्लांट्स दिख रहे हैं, जैसे ये प्लांट है जिसको हम कहते हैं ग्लोकीडियन वेलुटिनम, लेकिन आजकल इसको भी फाइलेंथस में रख दिया है, फाइलेंथस वेलुटिनस। और इसके साथ ही बगल में आप देख रहे हैं एक डायस्कोरिया बल्बीफेरा, इसमें बुलबिल्स होते हैं, तो उनकी सब्जी भी बनाई जाती है, और कई लोग उसको बन आलू भी कह देते हैं। ये छोटा सा प्लांट जो है आपको दिख रहा है, पायरस्पाशिया जंगली पेयर कैंथ, तो ये एक और टेरनी का प्लांट है जिसको कहते हैं क्रिप्टोलेपिस बुकनैनियाई। तो ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं कलर्ड पत्ते, ये नए पत्ते हैं रोहिणी ट्री के या मंकी फेस ट्री के, जिसको संस्कृत में कहा गया कामपिलक, हम डोगरी में कामला कमिल्ला भी कहते हैं। और यहाँ पे एक और प्लांट आपको दिख रहा है, ये ऐसे तो देखने में आपको खजूरी जैसा दिखता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिप्यूटेड मेडिसिन प्लांट है, खासकर खांसी के लिए जिसको बोलते हैं। देखो जो सामने एक पत्ता दिख रहा है खजूर जैसा, खजूर तो नहीं है ये है काली खजूरी लोग बोल देते हैं, कर्किलुगो आर्कियाइडस, कुछ लोग काली मुसली भी कहते हैं। तो ये खांसी के लिए बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक दवाई भी इससे बनती है, और इसमें एक पीला फूल रहता है ज़मीन के साथ साथ ही नीचे, तो इसलिए इसका नाम जो है वो येलो आई भी है, कर्किलुगो आर्कियाइटिस। तो ये आगे आप देख रहे हैं इतना बड़ा पीपल का पेड़, लेकिन इसके ऊपर जो माधव बेल हिप्टेज बेंगलेंसिस वो भी चढ़ी हुई है। तो इस सेक्रेड ग्रोव
भीम दी बनी संद्राणी में सबसे अच्छी ग्रोथ हिप्टेज बेंगालेंसिस माधव कृष्णा का ही नाम है। तो इसका एक विशेष महत्व है इस लता का, जो बहुत मोटी हो गई है और देखो ऊपर चढ़ी हुई है, पीपल और माधव बेल एक साथ। तो पीपल भी तो कृष्ण का रूप ही है, विष्णु रूप ही है, और उसके ऊपर ये लता जो है ये भी कृष्णा के साथ ही जुड़ती है, तभी इसका नाम है माधव बेल। ये देखो साथ में ही एक और हनी शकल है, ये हिमालयन हनी शकल, छोटे छोटे गोल पत्ते अपोजिट हैं। इसको कहते हैं लानीसेरा क्विंकलाकुलैरिस, लेकिन डोगरी नाम इसका जो है बकड़ू है। पहाड़ी लोग बखड़ू भी कहते हैं या बाखुर। कश्मीर में डाची गांव में भी ये झाड़ी मिलती है। तो इसके छोटे साटे जो लोग बनाते हैं चरवाहे, तो इसके साथ ही देखिए जी चमकीले पत्तों वाला वही आ गया वापस, चोपड़ू। ऐसे लगता है जैसे तेज पत्ता हो, लेकिन तेज पत्ता नहीं, तो झूठा तेज पत्ता। कुछ लोग इसके पत्ते को तेज पत्ता मान करके असल तेज पत्ता जो है उसमें मिक्स कर देते हैं। काकुलस लारिफोलियस, अंग्रेजी में इसको स्नेल ट्री भी कहते हैं, लेकिन ये मस्कुलर पेन के लिए इसकी दवाई भी बनती है। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं कितना बड़ा हो गया है ये लेई पटाकी। ये दरख्त ही जैसा बन गया है इस संद्राणी भीम दी बनी के सेक्रेड ग्रोव में। नहीं तो अक्सर ये एक झाड़ी नुमा ही होता है, कांटेदार झाड़ी, और उसके कांटे से एक समय था गांव में बच्चियों के कान और नाक भी छेदे जाते थे इससे। लेई और पटाकी इसको कहते हैं। मैटिनस राइलियानस या जिम्नोस्पोरिया राइलियाना, राइल स्पाइक थॉर्न अंग्रेजी इसका नाम है। इसके आगे देखो जी सांप की सारोमेटम वेनोसम, ये सांप की दौड़, पॉइजनस प्लांट है, कचालू परिवार का ही। तो इसके जो स्टेम है इसके ऊपर आप देख रहे हैं काली लाइनें भी, तो ये इसका जो जहरीला पौधा माना जाता है। और फूल जो है वो 1-2 दिन के लिए ही मार्च अप्रैल में दिखाई देते, नहीं तो इसके बाद इसका पत्ता ही एक अकेला पत्ता। तो जिमीकंद परिवार भी इसी के साथ का है। ये आगे देखिए अब छोटे छोटे 3 पत्तियों वाला ये एक किस्म की शाल परनी है, छोटी सी भूई शाल परनी, डेस्मोडियम। लेकिन ये देखिए जी जो कांग्रेस घास है, मैक्सिकन ग्रास है, पार्थेनियम हिस्टीरोफोरस, ये इन्वेसिव एलियन वीड है। तो ऐसी ये जड़ी को निकाल फेंकना चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं कि चढ़ाई मुतल और टिकरी और इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा ये फैली हुई है सड़कों के किनारे, और हमने इसको नहीं उखाड़ा, और अब इसके फूल जो निकले हुए हैं और कई लाखों करोड़ों इसके बीज पैदा हो गए हैं, और आने वाले दिनों में ये फिर और इसकी पॉपुलेशन फैलेगी। तो हमारे इकोसिस्टम रेस्टोरेशन में ये बहुत बुरी वीड है, इसको नहीं टॉलरेट करना चाहिए। तो सेक्रेड ग्रोव में तो बिल्कुल ही हम इसको अभी उखाड़ फेंक सकते हैं। ये देखिए मेलोटस फिलिपिनेंसिस का ट्री, जिसको कामला बोलते हैं, कमिल्ला। इसके नर और मादा दरख्त अलग होते हैं, लेकिन इसके बगल में ही आप एक और देखो, ये है मलुंगड़ बेल, मालू क्रिपर, फैनिरा वहलाई, और मालझन भी इसको कहते हैं, या मालायू। इसके पत्ते जो हैं कैमल फुट की तरह, तो कैमल फुट क्रीपर भी इसका नाम है। और डुग्गर प्रदेश में कई सदियों से इसके जो पत्ते हैं उसके पत्तल डूने बना करके लोग परोसा करते थे भोजन, शादी विवाह में या मंदिर के यज्ञ हवन में प्रसाद परोसने के लिए। तो कितना इको फ्रेंडली तरीका हुआ करता था। तो ये फेनेरा वेलाई जो मलुंगड़ है, इसके पत्तों के पत्तल ढूंढने पर ही भोजन परोसा जाता है इस सेक्रेड ग्रोव में, जिसका नाम है भीम दी बनी संद्राणी में चढ़ाई के पास। ये देखिए कांटे वाली एक और बेल है, बाइपिनेट लीव्स हैं और इसके पीले फूल निकलते हैं खूबसूरत। सिसलपीनिया डेकापेटला, लता करंज भी इसको कहते हैं। एक असल में जो मेडिसिनल प्लांट है दूसरा, इसके साथ ही दूसरी प्रजाति है सिसलपेनिया वोंडक,
लेकिन उसकी फली के ऊपर कांटे रहते हैं। लेकिन ये जो सिसलपिनिया है डेकापेटला, इसमें फली के ऊपर कांटे हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन पूरे शरीर पर पत्तों के साथ साथ कांटे जरूर होते हैं। तो ये एक और ट्री जो है फाइकस का, फाइकस हिस्पिडा, काला औदुंबर या नलेई भी कहते हैं कुछ लोग, या लाना भी इसको कहा जाता है। और इसी के ऊपर देखिए आप मलुंगड़ की बेल है, इसमें फली भी है और 2 फूल भी हैं, हल्के पीले रंग के फूल और ये भूरे रंग की चपटी सी फली। तो फली के बीज भी जो है प्रोटीनेशियस होते हैं, काफ़ी प्रोटीन रिच होते हैं। तो नेपाल में भी और कुछ हिमाचल के कुछ क्षेत्र में इसको भून के इन बीजों को भी खाया जाता है। तो जो दुधूर की फली है, इसके आप देख सकते हैं इसमें लगी हुई हैं, इसके अंदर जो है छोटे छोटे बीज रहते हैं। तो जो असल लता करंज है कुबेराक्ष, सिसलपिनिया बोंडो, उसमें 1-2 बीज ही होता है। लेकिन ये जो आप सिसलपिनिया डेकापेटला देख रहे हैं, इसमें एक फली में 7-8 बीज हैं छोटे छोटे। तो ये भी एक फर्क है दोनों स्पीशीज को डिफ्रेंशिएट करने का। आगे आप देख रहे हैं रैन का ट्री है, सूख चुका है, लेकिन इसके ऊपर जो एक बेल है बाबडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है ये बाबडिंग, एम्बिलिया जैरियम कॉटम जहाँ एम्बिलिया रोबस्टा। और इसके जो फल हैं वो बिल्कुल काले मिर्च के दाने समान होते हैं। और आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल क्लाइंबर, इसका भी संरक्षण जो है इस सेक्रेड ग्रोव पीएमडी बनी में हम देख पा रहे हैं। देखो जो सामने